बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 253 यिन्युए अब है और भूत सम्राट का जन्म। सील के द्वार के बाहर युएरू और मुफेंग, जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके मन को शांत किया था, ने शियाओ यान की जोरदार पुकार सुनी, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। जैसे ही दोनों ने छलांग लगाई, उन्होंने देखा कि उनके सामने रुकावट बन रहा सील का द्वार तुरंत चकनाचूर हो गया और दो पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां सील के द्वार में व्याप्त हो गईं। फिर उन्होंने देखा कि एक दूधिया सफेद लौ की आकृति तेजी से अंदर से निकल रही थी। निकलने से बेहतर है कि यह भाग रहा था। धिक्कार! क्या ये जुड़वा भूत सम्राट केवल आधे नहीं हैं? ताकत इतनी भयानक है। शियाओ यान ने भी उड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। यह स्पष्ट था कि अभी सफेद कपड़ों वाली महिला पर मौजूद भूत ऊर्जा पूरी तरह से एकीकृत होने से पहले केवल थोड़ी सी कम थी, लेकिन भूत चेहरे पर उस पर हमला करने वाली काली ऊर्जा की शक्ति बहुत भयानक थी। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार यहाँ तक कि एक 5 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली भी उस शक्ति से गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाता। वह तुरंत 9 आत्मा स्मारक की ओर कृतज्ञता का एक स्पर्श फेंक देता। अगर 9 आत्मा स्मारक ने महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो भले ही मैं यह नहीं कह सकता कि मैं मौके पर ही गिर जाता, मैं निश्चित रूप से घायल हो जाता। आखिरकार पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता में अभी भी 4 दिन बाकी थे। अंदर आखिर क्या है? यह आभा इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मुफेंग ने भी शियाओ यान के पीछे की भयानक आभा को देखा, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसे बाहर निकलकर बात करनी थी। आखिरकार शियाओ यान, युएरू और मुफेंग सामने थे और तीनों तेजी से भाग गए। जल्दी! तियानहो शेंगू ने भी महसूस किया कि आत्माद्मन कुएं की सबसे गहरी जगह में एक भयानक उतार चढ़ाव धीरे धीरे जाग रहा था और तुरंत मु यिंगेन को चिल्लाया। फिर बिना 3-7-21 की परवाह किए मु यिंगेन को उठाकर 100 मीटर की दौड़ लगाई और आत्माद्मन कुएं से बाहर चला गया। मु यिंगेन की थोड़ी नाराज सुंदर आंखें भी आत्माद्मन कुएं की गहराई में मौजूद सांस को महसूस करने पर पूरी तरह से गायब हो गईं। क्या वह भूत संसार का शक्तिशाली है? मु यिंगेन ने हल्के से कहा। हालांकि मु यिंगेन ने भी उस समय की स्थिति को समझ लिया था और उसकी गति बढ़ रही थी। नीली लौ लगातार उसके शरीर से जुड़ी हुई थी और वह तियानहो शेंगू की पीठ पर थी, निकास की ओर बढ़ रही थी। इस समय यिन शव वन की पहली और दूसरी मंजिलें जैसे कोई नहीं थीं और वहां मानव सांस का कोई निशान नहीं था। बस यिन शव वन की पहली और दूसरी मंजिलें भूतों से भरी हुई थीं। उनके आकार अलग अलग थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके शरीर अत्यंत भयानक भूत ऊर्जा से ढके हुए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी पुतलियां सभी शव वन के आकाश को घूर रही थीं। शव वन के आकाश में एक चमकदार चांद था। बस यह चमकदार चांद सामान्य से अलग था। इस चमकदार चांद का रंग ग्रे था, मृत्यु की तरह एक मृत ग्रे। आकाश में चांदनी की रोशनी के तहत शव वन में असंख्य भूतों की शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। उफ! दहाड़! इस समय यिन शव वन पहले से ही अराजक था। यिन्युए प्रकट होता है, भूत सम्राट का जन्म होता है। ऐसा लगता है कि जुड़वा भूत सम्राटों ने सील तोड़ दी है। मुझे नहीं पता कि 9 आत्मा स्मारक का क्या हुआ। 9 आत्मा स्मारक मैं और यिन्युए तियानलांग को जोड़कर जुड़वा भूत सम्राटों के खिलाफ मौका नहीं है। लाल वस्त्र में एक व्यक्ति, चांग यू, ने भी कहा। धिक्कार! एक कदम देर हो गया। वू जियांग ने भी आकाश में चांद को देखने के लिए सिर उठाया और समझ गया। आगे क्या करना है? हुडू ने भी गंभीरता से कहा। और क्या किया जा सकता है? केवल इंतजार कर सकते हैं, शेन युए ने भी कहा। हालांकि शेन युए का लहजा थोड़ा कठोर था, उसका स्वभाव आखिरकार बुरा नहीं था। वू जियांग ने भी उसे अंदर लाया था, केवल कुछ लोगों को परिधि की रक्षा के लिए छोड़कर। यह जगह ऐसी कैसे हो गई? भूत ऊर्जा और गंभीर होती जा रही है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में डॉ की धीरे धीरे क्षय हो रही है। यह भूत
क्यों हुओनियाओ के पास एक पतला व्यक्ति ने कहा। आकाश, एक और परिचारक ने भी चिल्लाया। यह है वेन यान। क्यों हुओनियाओ ने भी आकाश की ओर देखने के लिए सिर उठाया। यिन्युए, धिक्कार, इस तरह की दुर्लभ चीज हमें मिलेगी। अब से दूसरों के पॉइंट्स छीनने की कोशिश मत करो और प्रतियोगियों को इकट्ठा करने की तलाश करो। साथ ही अपनी डॉ की ऊर्जा बचाओ। क्यों हुओनियाओ ने बोलना खत्म किया और आत्माद्मन कुएं की दिशा में चली गई। यह लो गुआंग भी हैरान था। कहा जाता है कि शव वन में हर 1000 साल में एक यिन्युए नामक दृश्य होगा। जब यह आता है तो पूरे शव वन में भूतों की शक्ति विभिन्न डिग्री तक बढ़ जाती है और इसके विपरीत यह हमारी डॉकी को दबा देता है। अब मुश्किल हो गई, लो गुआंग के पास मौजूद एक महिला ने कहा और फिर उसने अपने होठों को काट लिया। शबु शबु, लो गुआंग ने भी इस समय मामले की गंभीरता को समझ लिया और फिर उसने अपने हाथ में प्रतियोगिता टोकन निकाला। इस समय उसे पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता की रैंकिंग की परवाह नहीं थी। यह बेकार क्यों है? लो गुआंग ने सवाल किया। जाहिर तौर पर जब उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था तब कहा गया था कि अगर शव वन में कुछ होता है तो टोकन को कुचलने से उसे बाहर भेजा जा सकता है। यह बेकार है। अब पूरा यिन शव वन यिन्युए में ढका हुआ है। आप केवल प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता में हमारी भागीदारी करने वाले लोगों का गायब होना शव वन में भूतों से कुछ संबंधित होना चाहिए। शायद उन्होंने हमें बलिदान के रूप में पकड़ लिया। महिला ने भी कहा। अब क्या करना चाहिए? लो गुआंग ने असहाय रूप से कहा। हालांकि उसकी रक्षा मजबूत है, उसका दिमाग बहुत तेज नहीं है। मुझे वू जियांग और अन्य लोगों की सांस महसूस हो रही है। वे शायद इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ हैं। चलो, महिला ने बोलने के बाद आगे बढ़ना शुरू किया। धिक्कार, यह वाकई में यिन्युए है। एक आकर्षक आकृति वाली महिला ने भी क्रूरता से कहा और फिर उसके शरीर पर कई छोटे सांप लगातार इधर उधर जा रहे थे। मालिक, जुड़वा भूत सम्राटों की सांस इतनी शक्तिशाली है। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग भी डर गया था। आखिरकार वह केवल 5वें रैंक का सम्राट रैंक का जानवर है जो केवल मानव 5 सितारा डॉ सम्राट के बराबर है। मैं नीचे जा रहा हूँ। जो आना चाहिए वह अभी भी आ रहा है, शियाओयुए ने भी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। लेकिन यह शियाओ यान वाकई में मेरी उम्मीदों से परे हैं। उसने न केवल गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा को वश में किया बल्कि इस आत्माद्मन जेड स्मारक में खजाना भी हासिल किया। मुझे उस चीज से जलन हो रही है। बस 9 आत्मा स्मारक बहुत कंजूस है। शियाओयुए ने भी हंसते हुए कहा और फिर सीधे आत्माद्मन कुएं में उतर गया। होंगे, चलो। इस लड़ाई को देखते हुए यिनशिए बाहर आ गया होगा। चलो उससे मिलने चलें। इस बार मैं तुम सभी को वापस लाऊंगा, युक्वान ने भी क्रूरता से कहा। लेकिन इस समय युक्वान की ताकत में भारी बदलाव आ चुका था। होंगे ने भी कुछ नहीं कहा और युक्वान के पीछे चल पड़ी। यिनशिए महोदय, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। शिए यिन को इस युक्वान ने निगल लिया है। महोदय, क्या आ? झेंगुई जिंगको, भूत आत्मा ने भी धीरे से कहा और फिर नीचे की ओर झपटी। जैसे ही ये लोग एक एक करके अंदर घुसे, इस समय टाउन घोस्ट वेल काफी जीवंत होने वाला था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 254 युद्ध आ रहा है। इस समय यिन शव वन में हवा सीटी बजा रही थी। आसपास अंधेरा था और काली गैस धीरे धीरे चारों ओर लहरा रही थी, जैसे अनगिनत मृत आत्माएं रो रही हों, जो बहुत डरावनी और भयावह दिख रही थी। यदि यिन्युए की चमक नहीं होती तो इस समय शव वन में काले और सफेद के बीच कोई अंतर नहीं होता। पूरा शव वन उदास, अंधेरा और ठंडा दिखता। शियाओ यान और युएरू भी टाउन घोस्ट वेल से भागकर तीसरी मंजिल पर एक पहाड़ी पर आए। शियाओ यान ने दोनों को देखा और गंभीरता से कहा, यह यिन शव वन है और आज हजारों सालों में एक दुर्लभ यिन्युए है। यह यिन शव वन हमारी दुनिया से अलग है।
ऐसी जगह शायद भूतों के लिए फायदेमंद हो, वरना इसे भूत क्षेत्र कैसे कहा जा सकता है। इसलिए सावधान रहें। शियाओ यान, अंदर आखिर क्या है? मु फेंग ने भी उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अंदर एक बहुत ही भयानक आकृति है जो भूतों से घिरी हुई है। ताकत अत्यंत भयानक है। मुझे डर है कि यह वू जियांग के चाचा से भी ज्यादा है। शियाओ यान ने भी कहा। हो सकता है कि वहां एक भयानक भूत सील किया गया हो। जो भूत इस टाउन घोस्ट वेल द्वारा सील किए जा सकते हैं, वे कम से कम भूत सम्राट के स्तर के होने चाहिए। यह देखकर कि शियाओ यान को नहीं पता, मु फेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार भूतों और भूतों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। युएरू ने भी अपने होठों को हल्के से काटा। जाहिर तौर पर वह अभी टाउन घोस्ट वेल से भागी थी और उसने आकाश में यिन्युए को देखा था। युएरू की उत्तराधिकारी में चांदनी के साथ प्रकाश है, इसलिए चांदनी की रोशनी में युएरू को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हाय, क्या तुम सफल हुए? शियाओ यान भी टाउन घोस्ट वेल को घूर रहा था। इस समय टाउन घोस्ट वेल के प्रवेश द्वार पर अत्यंत गहरी भूत ऊर्जा लगातार उभर रही थी। जाहिर तौर पर कुछ भयानक चीज जन्म लेने वाली थी। इस क्षण काले रक्त की धुंध का एक समूह तुरंत टाउन घोस्ट वेल के ऊपर आकाश में फैल गया। टाउन घोस्ट वेल के प्रवेश द्वार को केंद्र मानकर यह एक भयानक और डरावनी वातावरण उत्सर्जित कर रहा था, जो बहुत भयानक था। वह क्या है? मु फेंग भी एक उत्सुक बच्चे की तरह था। जैसे ही उसने शब्द बोले, उसने काले रक्त की धुंध की खोज के लिए अभ्यास शुरू किया। मु फेंग, रुको! शियाओ यान ने पहले मु फेंग की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने मु फेंग की हरकतें देखीं और जल्दी से बोल पड़ा। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार वह काला रक्त धुंध जुड़वा भूत सम्राट यिनशिए होना चाहिए। हालांकि शियाओ यान को यिनशिए की विशिष्ट ताकत नहीं पता, लेकिन उसके गुरु जिनलॉनवांग के अनुसार 9 आत्मा स्मारक पहले से ही एक 7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली है। भूत सम्राट जो 7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशालियों द्वारा दबाए जा सकते हैं, उनकी ताकत केवल और अधिक भयानक होगी। एक चिल्लाहट के साथ मु फेंग का पूरा शरीर बिना किसी सावधानी के झटके से बाहर उछल गया और कई कदम पीछे हटने के बाद ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया। मु फेंग का पीला चेहरा उसकी आंखों में भय का भाव लिए चिल्लाया, सब लोग सावधान रहें, यह भूत सम्राट है। इस समय पूरा अंधेरा टाउन घोस्ट वेलहेड पूरी तरह से बदल चुका था और सतह पर अंधेरी पत्थर की परत पूरी तरह से धूल में बदल गई थी, जिससे अंदर का अंधेरा और चमकदार शरीर प्रकट हो गया था। देखा कि मु फेंग के मुंह में भूत सम्राट एक पुरुष की तरह दिखता था और उसका पूरा शरीर सामान्य व्यक्ति के आकार का ही था, लेकिन उस पुरुष की आंखों में कुछ अलग रंग थे, जो उसके शरीर पर मौजूद काली आभा के साथ काफी असंगत थे। एक बहुत ही भयानक सांस निकल रही थी। तुरंत बाद चारों ओर एक कर्कश चिल्लाहट की आवाज गूंजी। केवल भूत सम्राट को अचानक हंसते हुए सुना गया, हजारों साल हो गए हैं और आज यिन्युए की शक्ति की मदद से प्रतिबंध आखिरकार टूट गया है। हाँ, अब से कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। इंतजार करो गुइशियान, मैं जल्द या बाद में वापस जाऊंगा और तुम्हारा हिसाब करूंगा। हाँ, मैं पूरे भूत संसार को अपने पैरों तले झुकाना चाहता हूँ और मेरे द्वारा शासित होना चाहता हूँ। जुड़वा भूत सम्राटों की भयानक आवाज भी पूरे शव वन की तीसरी मंजिल तक फैल गई। जुड़वा भूत सम्राट फिर से पुरुष कैसे बन गए? क्या उन्होंने पहले महिलाओं को वाहक के रूप में उपयोग नहीं किया था? शियाओ यान भी काफी हैरान था। इस समय यिन शव वन की तीसरी मंजिल पर अनगिनत लोग भयभीत थे, क्योंकि केवल इस सांस से आप इस काले रक्त धुंध की भयावहता को जानते हैं। यहाँ तक कि मु यिंगेन जैसे 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर मौजूद शक्तिशाली के पास भी कोई योजना नहीं थी। हाँ, यिनशिए, तुम वाकई में ठीक हो गए हो, तुम दर्द भूल गए हो। एक बूढ़ा व्यक्ति भी आकाश में धीरे धीरे प्रकट हुआ। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दयालु था और उसकी मुस्कान उसकी थोड़ी छोटी कदकाठी के साथ मेल खाती थी, लेकिन ऐसे मध्यम आयु के बूढ़े व्यक्ति के लिए उसके पतले शरीर से निकलने वाली आभा अत्यंत भयानक थी। सुसु,
नौ आत्मा स्मारक, तुम वाकई में भूत की तरह पीछा करते हो। यिनशिए ने भी अपना चेहरा दिखाया, लेकिन उसने अपने असली रूप को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा था। हाँ हाँ हाँ, मैं मूल रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा था, ताकि तुम सील तोड़ न सको। नौ आत्मा स्मारक ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, हजारों सालों की सील और दमन को पहले तुमसे ही वसूल करना चाहिए। बाकी को मैं पूरे शुआन सांतियन को चुकाने दूंगा। यिनशिए ने भी अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तो देखते हैं कि तुम में यह काबिलियत है या नहीं। नौ आत्मा स्मारक ने भी ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा। मूल मुस्कान भी तुरंत जड़ हो गई और भयानक लाल डॉ की तुरंत पूरे शरीर को ढक लिया। सात सितारा डॉ दी। तुम बूढ़ा भूत वाकई में सात सितारा डॉ सम्राट में टूट गया। थोड़ा गर्वित यिनशिए ने भी मुस्कराना बंद कर दिया। इन वर्षों में हमें कुछ सफलताएं तो हासिल करनी ही थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारा मजाक न उड़ाए। नौ आत्मा स्मारक ने भी हल्के से हंसते हुए कहा। सात सितारा डॉ दी। लेकिन यह काफी नहीं है, यिनशिए ने भी ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा, और फिर उसके शरीर से एक काला रक्त धुंध निकला। हालांकि नौ आत्मा स्मारक ने सात सितारा डॉ सम्राट में सफलता हासिल की थी, यिनशिए डरता नहीं था। आखिरकार उसकी ताकत मानव के साथ सितारा डॉ सम्राट के शक्तिशाली के बराबर थी, और यह अभी भी यिन्युए था। उसे अपने लिए एक पूर्ण वृद्धि थी। इस तरह की लड़ाई में मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। एक हार्दिक हंसी भी आकाश में प्रकट हुई। सिल्वर मून सीरियस, यह मेरे और नौ आत्मा स्मारक के बीच की बात है। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो मैं तुम्हें भागने दूंगा। यिनशिए ने भी ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने जुड़वां भूत सम्राटों के यिनशिए नाम की बदनामी सुनी है, और आज इसे देखकर यह वाकई में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। शियाओ युए ने बोलना खत्म किया, और उसकी आभा भी तेजी से बढ़ गई। एक और सात सितारा डॉ सम्राट, अब तुम्हें यकीन है? नौ आत्मा स्मारक ने भी ठंडे ढंग से कहा, यह मुश्किल से ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे दंडित करना चाहते हो तो यह जाहिर तौर पर थोड़ा कम है। यिनशिए की भयंकर प्रतिष्ठा के योग्य, और इस स्थिति में भी कोई डर नहीं था। जाओ, इसने अभी अभी सील तोड़ा है और इसकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसके साथ समय बर्बाद मत करो। नौ आत्मा स्मारक ने ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा, और पास में मौजूद शियाओ युए से कहा। हाँ, शियाओ युए ने सहमति दी, और नौ आत्मा स्मारक के साथ इस यिनशिए पर हमला करने की तैयारी की। इस समय यिन शव वन की तीसरी मंजिल पर शियाओ यान, मु यिंगइन, क्यू हुओनियाओ, साथ ही सांप नियंत्रित करने वाली महिला और लुओ गुआंग के दो लोग, वू जियांग की टीम, सभी की आंखें आकाश को घूर रही थीं। दो सात सितारा डॉ सम्राट जुड़वां भूत सम्राटों के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक युद्ध शुरू होने वाला है।